आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो होम साइंस में एच टेट आप सभी को पता होगा, एच टेट पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसमें कई वीडियोस बन चुके हैं, तो आप लोग अभी तक देखे नहीं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, इसके स्रोत क्या है। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, विटामिनों की आवश्यकता हमें अपने आहार में बहुत कम मात्रा में होती है, किंतु हमारे शरीर की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, हमारे आहार में तो विटामिन की मतलब हमारे शरीर में विटामिन की आवश्यकता कम होती है, लेकिन हमारे जो कार्य प्रणाली है उसको चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। विटामिनों का निर्माण हमारे जो शरीर के भीतर नहीं नहीं होती है, ठीक है। जो विटामिन हमारे शरीर में नहीं होती, इसलिए हमें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। विटामिनों को वसा और पानी में उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विटामिन देखिए, वसा में घुलनशील होती है और जल में होती है। तो दोनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। वसा घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई तथा के। तो ये वसा वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ना, ऑप्शन दे देता है। कभी कभी कुछ इजी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। फिर जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं जल में घुल जाते हैं, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दो होते हैं, ठीक है, जल में। बाकी सब क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अब जानेंगे हम विटामिन के बारे में। कार्य, स्रोत, अभाव के कारण कौन से रोग देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वसा घुलनशील विटामिन कौन सा? विटामिन ए, जो वसा में घुलनशील होता है। इसके कार्य क्या होते हैं? देखिए, अच्छी दृष्टि, विशेष रूप से कम प्रकाश में, ठीक है। हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है विटामिन ए। ये कार्य करता है। सामान्य वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होता है और संक्रमण से प्रतिरक्षण उपलब्ध कराता है। तो देखिए, ये जो कार्य है ना, इसको आप लोग याद रखा करें, क्योंकि क्वेश्चंस यही से बनते हैं। विटामिन ए के कार्य इनमें से कौन से हैं? तो ये सारे कार्य यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग ये कार्य याद रखिएगा। अब देखिए, इसके स्रोत क्या है। विटामिन ए के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो आप सब्जियों से मिलता है, फल, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मक्खन, घी, लीवर, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी से विटामिन ए हमें अच्छी मात्रा में मिल जाती है। अब बात करें इसके अभाव के कारण, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। यह दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिजों के साथ मिलकर कार्य करता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में बस ये नहीं कि विटामिन डी हो गया तो ठीक है, विटामिन डी जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि डी के साथ क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस, क्योंकि डी ऑब्जॉर्व करता है कैल्शियम और फास्फोरस को, ठीक है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। हाँ, यही से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसके स्रोत क्या है? तेल युक्त मछली, दूध, पनीर, मक्खन, घी आदि। हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है जब हमारी त्वचा सूर्य प्रकाश के संपर्क में आती है। तो देखिए, विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, लेकिन विटामिन डी का जो है निर्माण हमारे शरीर में होता है जब हमारा शरीर धूप के संपर्क में, सूर्य के संपर्क में आता है, तो विटामिन डी की हमारे शरीर में इसका निर्माण हो जाता है। और ये ठीक है, जिससे हमारे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसके विकार के क्या कारण। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो क्या क्या देखने को मिलता है? बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया, ये रोग देखने को मिलता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस रोग देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं,
विटामिन ई यह ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है और हमें हमारे ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। और किस में पाई जाती है? साबुत दालें व अनाज में। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए विटामिन के। यह रक्त के जमाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। रक्त का जो थक्का क्लॉटिंग बनाने में आवश्यक होता है विटामिन के, आप सभी को पता है। यह हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है और इसकी कमी के कारण विटामिनोसिस रोग हो जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए जल घुलनशील विटामिन, तो बी कॉम्प्लेक्स इसके कार्य क्या होते हैं? शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, शरीर के पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। तो ऊर्जा के लिए भी सहायक है और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए भी बी कॉम्प्लेक्स, इसमें विटामिन 1 B2 सभी आता है। ठीक है, यह अनाज, साबुत दालें, गेहूँ, चावल आदि में पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए विटामिन सी, कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं को जोड़े रखने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ये हमारे दांतों तथा मसूड़ों को मजबूत बनाए रखता है, क्योंकि वो क्या करता है, मसूड़े, ये कोशिकाओं को क्या काम करता है? जोड़ के रखता है, इसलिए दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। या फल, पत्तेदार सब्जियां, आलू, अंकुरित अनाज, अमरूद, आंवला विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। उसकी कमी के कारण क्या देखने को मिलता है? स्कर्वी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपको पूरा करना है। आंसर आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा, जो भी है आप लोग 1 करके आप लोग ऐसे, और इसके आंसर जरूर कमेंट करके बताइए। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, डैश कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ सारे ऑप्शंस हैं, एक बार आप लोग यहाँ पे पॉज करके देख लेना और फिर आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, फिर सेकंड है, डैश में लौ प्रचुर मात्रा में होता है। इनमें से किस में लौ प्रचुर मात्रा में होता है? कमेंट करके बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, प्रबलित नमक डैश से भरपूर होता है। ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी वाले व्यक्ति को डैश खाना चाहिए, खाना या फिर पीना चाहिए। इनमें से देखिए, अगर किसी के शरीर में आयोडीन की कमी है तो इनमें से उन्हें क्या लेना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, मांसपेशियों के संचालन के लिए भोजन में डैश की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मांसपेशियों के संचालन के लिए अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो इनमें से क्या होना चाहिए? 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन के आपको कमेंट करके आंसर बताना है। जो जिसका आंसर सही होगा तो उसको मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे? रेशेदार भोजन, डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। और ये देख सकते हैं, यहाँ से बहुत हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन तो एग्जाम में आपने बहुत देखे होंगे, इसलिए एनसीईआरटी की बुक से हमें तैयारी करनी चाहिए। और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।